3 साल हो गए हैं, जिस अनुपात में राशि विकास हेतु हमको मिलना चाहिए उस राशि के लिए हम तरस रहे हैं। सरकारें बदल गई, कांग्रेस की भी सरकार रही, लेकिन शहर विकास को तरसता रहा। अब भाजपा की सरकार आ गई है तो भी शहर विकास को तरस रहा है। बड़े बड़े नेता सिर्फ ऐसी योजनाएं बना रहे हैं जिनसे उनका व्यक्तिगत लाभ हो सके। जमीन में पिछले 2-3 साल पहले ही भिलाई नगरीय निकाय चुनाव हुआ था, जिसमें कहा जा सकता है कि भिलाई में काफ़ी जो है हर वार्डों में विकास की गंगा बहने की बात कही थी। लेकिन अभी वार्डों की विकास की बात कहें तो चूँकि मैं अभी मॉडल टाउन क्षेत्र में हूँ, जो आप मेरे पीछे देख सकते हैं कि पार्षद जो है व्यवस्था को खुद दुरुस्त करवा रहे हैं, जो नालियाँ जो संधारण का कार्य करा रहे हैं। और मज़े की बात यह है कि नगरीय निकाय फंड से ये कार्य का विस्तार नहीं हो रहा है, क्योंकि यहाँ के स्थानीय लोगों द्वारा जो है फंड एकत्रित करके और पार्षद के एक सहायता के द्वारा बहुमूल्य एक समय निकाल कर इस कार्य को पार्षद अपने कीमती समय को दे रहे हैं। चूँकि बारिश के सीजन में बता सकते हैं कि रोड बहुत ज़्यादा ख़राब हो चुका था। पार्षद हमारे साथ मौजूद हैं, हम उससे तमाम बात समझेंगे। जी बताइए। नगरीय निकाय चुनाव को संपन्न हुए लगभग 3 साल होने जा रहा है। हम जो पार्षद वार्ड से चुन के आए हैं, लोगों को हमसे बहुत अपेक्षा होती है कि हम इस पार्षद को जिता रहे हैं, ये हमारे वार्ड में विकास की गंगा बहाएगा। और चूँकि पार्षद विकास लाने का एक माध्यम होता है, वह शासन से अपने शहरी सरकार से और राज्य सरकार से अपने विकास कार्यों की मांग रखता है। और उस पर अमली जामा तभी पहनाया जा सकता है जब राज्य शासन से नगर निगम को फंड आए और नगर निगम से वार्डों को पैसा मिले। लेकिन 3 साल हो गए हैं, जिस अनुपात में राशि विकास हेतु हमको मिलना चाहिए उस राशि के लिए हम तरस रहे हैं। सरकारें बदल गई, कांग्रेस की भी सरकार रही, लेकिन शहर विकास को तरसता रहा। अब भाजपा की सरकार आ गई है तो भी शहर विकास को तरस रहा है। बड़े बड़े नेता सिर्फ ऐसी योजनाएं बना रहे हैं जिनसे उनका व्यक्तिगत लाभ हो सके। ज़मीन में जो रोड, नाली, पानी, बिजली जैसी मूलभूत समस्याएं, मलेरिया जैसी समस्याओं को दूर भगाना, रोड, नाली, पानी का निर्माण करना, इस ओर किसी का ध्यान नहीं है। सिर्फ हवाई किले। पार्षद महोदय ये बताइए कि पिछले 3 सालों में आपके वार्ड में क्या क्या विकास के कार्य हो जो नगर निगम द्वारा संचालित हुआ, या राशि फंड आपके वार्ड विकास के लिए आई है? मेरे वार्ड में मैं मात्र 25%, जितना बड़ा मेरा वार्ड है विनोबा नगर मॉडल टाउन, उसमें सिर्फ 25% क्षेत्रों में ही मैं काम करा पाया हूं, जितनी राशि वहां से आ पाई है। मुश्किल से 35 से 40 लाख की राशि आई है, जिसमें सड़क नंबर 4 का, सड़क नंबर मॉडल टाउन सड़क नंबर 5 का, 7 का, 8 का, 9 और 10 का सीमेंटीकरण का कार्य हो चुका है। जबकि संपूर्ण वार्ड के विकास के लिए कम से कम 1 करोड़ की राशि की आवश्यकता है, जिसमें संपूर्ण विनोबा नगर, मॉडल टाउन जैसे श्रमिक बहुल क्षेत्र का विकास किया जा सके। इन सब समस्याओं से, छोटी छोटी समस्याओं के लिए हम राशि के लिए तरसते हैं। उसी का परिणाम यह है कि आज हम सब युवा आपस में पैसा इकट्ठा करके अपने वार्ड के पुल पुलिया का मरम्मत, जहां गड्ढे हैं, अपनी ही राशि से हम सब दोस्त यार पैसा इकट्ठा करके खुद ही काम कर रहे हैं। यह आपके सामने प्रत्यक्ष है। ये कोई नगर निगम के ठेकेदार नहीं है, ना ही ये राशि नगर निगम द्वारा कोई प्रस्तावित है, जिसकी जानकारी आप नगर निगम से भी ले सकते हैं, सूचना के अधिकार में भी लगा सकते हैं। चूँकि हमको जनता ने चुना है, जनता के प्रति हम जवाबदार हैं। शासन क्या कर रही है, शहर सरकार क्या कर रही है, ये हम सब हर जनता को नहीं समझा सकते। मैं एक बात आपसे और समझना चाहूँगा, क्योंकि आप निर्दलीय प्रत्याशी के रूप में जीते थे, आपके बड़े बड़े कंपीटिटर भी उस समय मैदान पर थे नगरीय निकाय चुनाव में, और चूँकि आप कह रहे हैं कि 25% राशि जो है वार्ड विकास के लिए मिली है और वार्ड विकास संधारण के लिए करोड़ रुपये की राशि की लागत की आवश्यकता है, तो ये क्या अन्य जो भाजपा प्रत्याशी है या कांग्रेस प्रत्याशी जो पार्षद जो जीत के अपने वार्डों में आए, क्या उन्हें भरपूर राशि मिल रही है, या निर्दलीय प्रत्याशी आप होने के नाते आपको भेदभाव किया जा रहा है? बिल्कुल शहर सरकार ने बिल्कुल भेदभावपूर्ण रवैया अपनाया है। ये बात किसी से छुपा नहीं है। आप पटरी के उस पार के क्षेत्र में चले जाइए, यहाँ हम लोग यहाँ पे मूलभूत समस्याओं के लिए जूझ रहे हैं, रोड, नाली, पानी जैसी समस्याओं के लिए। वहाँ हमारी संपत्ति कर और टैक्स की राशि का दुरुपयोग पेवर ब्लॉक बिछा के और रिफ्लेक्टर लाइट लगा के बर्बाद किया जा रहा है। जब भी हमारे घर में पैसा आता है, हम सबसे पहले राशन भरते हैं। हम पिकनिक सैर सपाटा पे नहीं जाते, लेकिन ये चकाचौंध दिखाने के लिए शहर संपत्ति की गाढ़ी कमाई को उस एरिया में जहां नगर निगम को काम करने का दायित्व नहीं है, वहां का दायित्व बीएसपी प्रबंधन का है। बीएसपी प्रबंधन के कार्य क्षेत्र में जबरन चकाचौंध दिखाने के लिए सिर्फ पेवर ब्लॉक और रिफ्लेक्टर लाइट लगा के पैसे का पूर्णतः दुरुपयोग किया गया है, जबकि हाई कोर्ट द्वारा इसे प्रतिबंधित किया गया है।
हाई कोर्ट की अवमानना, हाई कोर्ट के आदेश को परे रखकर वैशाली नगर की जनता की गाढ़ी कमाई को पटरी के उस पार में बहाया जा रहा है। बिल्कुल, मैं दिखला दूं मॉडल टाउन क्षेत्र में जो कि पार्षद हरिओम तिवारी अपने यार मित्रों के लागत से जो है पुल का निर्माण करवा रहे हैं। जो नाली का पुल था वो पूरी तरह से बारिश में डैमेज हो चुका था और वो पुल पूरी तरह से दुरुस्त करवा रहे हैं। और भी हम उनसे कुछ जानेंगे। लगभग 2 साल और भी बचे हुए हैं और नगरीय निकाय चुनाव को, क्या बड़े विकास के लक्ष्य आपने सोच रखे हैं और अपने वार्ड के लिए? मेरे वार्ड के लिए मैंने लक्ष्य रखा है कि विनोबा नगर कि हर गलियों में सीमेंटीकरण कराना, वहाँ की जो अभी मैं नहीं करा पाया हूँ लेकिन मेरे ध्यान में बिल्कुल है। विनोबा नगर की गलियों में सीमेंटीकरण कराना, वहाँ की जर्जर नालियों को बनवाना, विनोबा नगर में एक अच्छे उद्यान का निर्माण करना, ये मेरा लक्ष्य है। अगर राज्य शासन से और शहर सरकार से सहयोग मिला, भरपूर राशि मिली तो मैं मेहनत करने में कहीं कोई कमी नहीं करूँगा। आज एक अच्छी बात हमने और देखी कि सामाजिक सरोकार और पहल आप कर रहे हैं। नवरात्रि को लेकर गरबा डांस बच्चों के लिए एक बढ़िया आपने प्रोग्राम रखा है। चूँकि ज़्यादा ध्वनि यंत्रों का अब इस्तेमाल जो है प्रतिबंध लगाया जा चुका है, लेकिन नवरात्रि के लिए आपने एक बेहद कार्यक्रम रखा है। बढ़िया बच्चों को आप बढ़िया एक तरह के कहा जा सकता है तालीम दे रहे हैं। कैसे देखते हैं सामाजिक सरोकार के कार्यक्रम को? आप अक्सर देखे होंगे कि बड़ी बड़ी पॉश कॉलोनियों में वहाँ के बच्चे और वहाँ की महिलाओं को सारे संसाधन उपलब्ध हो जाते हैं, पर स्लम एरिया के मजदूर क्षेत्र के बच्चे अच्छी चीज़ों से वंचित रह जाते हैं। तो उन्हें, चूँकि मैं यहाँ का प्रतिनिधि हूँ और उनको अधिक से अधिक सुविधाएं प्रदान करने की कोशिश करना यही मेरा कर्तव्य है। उसी कर्तव्य के परिपालन में मैंने छोटी सी पहल की है कि बच्चों को गरबा डांस सिखाने के लिए एक शिक्षक मुहैया कराया है, जिसका मानदेय भी हम सब हमारे जो युवा कार्यकर्ता मिलकर अपने जेब से दे रहे हैं और बच्चों को डांडिया और गरबा का प्रशिक्षण दिया जा रहा है। हरिओम जी, बताइए, स्लम एरिया की आपने बात कही, तो आपके क्षेत्र में जो है प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत कितने हितग्राहियों को लाभ मिला? मेरे क्षेत्र में प्रधानमंत्री चुनाव होने से पहले मॉडल टाउन और विनोबा नगर बस्ती को उजाड़ने की योजना बनाई गई थी, जिसके लिए हमने सतत निरंतर 15 दिन का अनशन किया था और सारी पार्टियों को आह्वान किया था कि अगर आप इस क्षेत्र के प्रतिनिधि हैं तो इस विध्वंसकारी योजना को आपको हटाना होगा। फलस्वरूप शासन और प्रशासन को झुकना पड़ा और हमारी मांग को मानते हुए स्लम एरिया को उजाड़ने का निर्णय को रोकना पड़ा। उसके बाद हमने बड़ी मशक्क़त से यहाँ मोर ज़मीन मोर आवास योजना को लागू करवाया और लगभग मैंने पार्षद बनते ही वार्ड में कम से कम 150 लोगों को प्रधानमंत्री आवास योजना मोर ज़मीन मोर आवास से लाभान्वित करवाया है। चुनाव के समय हमने एक चीज़ और बहुत देखी थी, पार्षदों ने काफ़ी दावे वादे किए थे पट्टा दिलाने के। आपके क्षेत्र में चूँकि परियापारा एक बाहुल्य क्षेत्र है जहाँ पे घनी आबादी है और स्लम इलाका है, कितने लोगों को पट्टा मुहैया कराया आपने? वह विनोबा नगर में एक विशेष गलियाँ थी, 3 गलियाँ, सड़क नंबर 1, 2, 3, जिसको लगातार 20 से 25 सालों से हर सुविधाओं से वंचित किया जा रहा था। प्रधानमंत्री आवास योजना से भी वंचित किया जा रहा था कि ये ज़मीन किसी प्राइवेट कॉलोनाइज़र की है। इन सब मिथ को तोड़ते हुए हमने पटवारी, राजस्व विभाग, निगम की राजस्व विभाग की जॉइंट सर्वे करवाकर उस मामले को क्लियर किया और ये संज्ञान में ये बात आया कि वो जो जगह है वो शासन की है, नगर निगम की भूमि है। इस बात को क्लियर होने के बाद वहाँ हर प्रकार की आपत्तियाँ हट गई और उस एक सड़क नंबर 1, 2, 3 विनोबा नगर और विनोबा नगर के अन्य भी कई कम से कम 40 से 50 परिवार को शासन के पट्टे से मैंने लाभान्वित करवाया है। पहले जब भिलाई की बात होती थी तो मॉडल टाउन क्षेत्र का बड़ा जिक्र होता था, नाम से ही लगता है मॉडल टाउन, कुछ बड़ा ही रिहायशी इलाका। वर्तमान परिवेश में आप मॉडल टाउन को कैसे देखते हैं? वर्तमान परिवेश में मॉडल टाउन जो कॉलोनी है वो 2 प्रकार के वातावरण का संगम है। यहाँ स्लम क्षेत्र भी है, जैसे इंदिरा कॉलोनी, उत्कल बस्ती जैसे वृहद स्लम क्षेत्र भी है और कॉलोनी एरिया भी है। ये दोनों प्रकार के मतलब तासीर का संगम है। तो यहाँ पढ़े लिखे शिक्षित लोग भी हैं, यहाँ मेहनतकश मजदूर भी हैं। तो दोनों क्षेत्रों का बराबर और समुचित विकास करना ये मेरी नैतिक जिम्मेदारी है और अपने कर्तव्य के परिपालन में मैं हर संभव कोशिश में लगा हुआ हूँ। और जहाँ तक उम्मीद है कि अभी कार्यकाल 2.5 साल बाकी है और मैं ये जनता से वादा करना चाहूँगा कि मैंने जो कसम खाई है क्षेत्र विकास की वो मैं ज़रूर पूरा करूँगा और अगले 5 साल के बाद जब मैं आपके समक्ष वोट मांगने आऊँगा तो पूरा लेखा जोखा लेके खड़ा होऊंगा कि मैंने क्या किया है और क्या नहीं किया है। अगर मैं विकास करूंगा तो मेरी क्षेत्र की जनता फिर से मुझे आशीर्वाद देगी और अगर मैं विकास नहीं करूंगा तो मैं कोई हक भी नहीं रखता कि दोबारा मैं वोट मांगूँ। क्या लगता है ये जैसे आपने कुछ लोगों की मदद से
जो एक सामाजिक सरोकार का आप कार्य कर रहे हैं, आगे क्या लगता है पहल निगम प्रशासन की पहल रहेगी कि विकास कार्यों में बिल्कुल एक राशि जो है मुहैया कराए आपके वार्ड को? ये जो हम रात को कार्य कर रहे हैं आपके सामने है, ये एक क्षेत्र के विकास के साथ साथ ये नगर निगम को आईना दिखाना भी है कि जो लोगों से वादे करके हम चुन कर आए हैं, तो उनकी भावनाओं को पूर्ण करना, उनकी उम्मीदों में खरा उतरना हमारा कर्तव्य है। इसलिए ऐसी योजनाओं को बड़े बड़े नेता छोड़ें जिनसे उनके व्यक्तिगत जेबें भरती हैं, और जन सरोकार की चीज़ों में अपने आप को प्रस्तुत करें, अपने कार्य को प्रस्तुत करें। बिल्कुल, राज्य सरकार हो या केंद्र सरकार हो, उनकी जन कल्याणकारी योजनाओं का लाभ जो है समुचित लाभ लोगों को मिलना चाहिए। पार्षद हरिओम तिवारी जन सरोकार का कार्य अपने वार्ड में कर रहे हैं और अपनी स्वयं के खर्च वाहन से और लोगों के जन सहयोग से एक महत्वपूर्ण कार्य कर रहे हैं। चूँकि आने वाले 2 वर्षों में जो है और भी मॉडल टाउन को मॉडल विकसित क्षेत्र बनाने में लगे हुए। जंक्शन न्यूज़ के लिए लोकेश साहू।